नमस्कार, मेरा नाम है कहानीवाचक स्वाति और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक लोक कथा। जी हाँ, इट्स अ फोक टेल और ये फोक टेल है महाराष्ट्र की। इस कहानी में हमें ये बताया गया है कि हमारे पालतू जानवर हमारे लिए इतने आवश्यक क्यों हैं। तो चलिए सुनते हैं महाराष्ट्र की लोक कथा। ये कहानी है महाराष्ट्र के एक गांव की, जिसमें एक गरीब परिवार रहता था। पति पत्नी किसी तरीके से अपना गुजारा कर रहे थे। उनका नाम था रामू और सीता। उनके पास 2 जानवर थे। उनके पालतू जानवर थे एक कुत्ता और एक बिल्ली। एक बार रामू जंगल में गया हुआ था लकड़ियां बटोरने। तभी उसने अचानक देखा कि वहां पर एक शेर एक सुअर को मारने की कोशिश कर रहा है। बेचारे रामू को उस सुअर पर दया आ गई। उसने किसी तरीके से उस सुअर को बचा लिया। सुअर भी चमत्कारी था। उसने कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, मेरे साथ आओ। वह सुअर रामू को एक गुफा में लेकर गया। गुफा के अंदर से उसने एक अंगूठी निकाली और रामू के हाथ में दे दी और कहा, ये एक चमत्कारी अंगूठी है। अगर तुम इसे अपने घर के ऊपर कहीं बांध दोगे तो तुम्हारी गरीबी झट दूर हो जाएगी। रामू ने सुअर का धन्यवाद किया और वो अंगूठी लेकर वो अपने घर आ गया। उसने ये बात अपनी पत्नी सीता को बताई। दोनों ने मिलकर झोपड़ी के ऊपर वो अंगूठी बांध दी। अगले दिन सुबह जब वो सोकर उठे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनके घर में अनाज की बोरियां पड़ी थी और रसोई में अनेकों तरह की सब्जियां। दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह अंगूठी इतनी चमत्कारी है। अब उन्हें बहुत खुशी थी। उन्होंने भर पेट खाना खाया और अपने पालतू जानवरों को भी खूब बढ़िया खाना खिलाया। दोनों बहुत खुश थे। उनके गरीबी के दिन जो मिट गए थे, अब वो बड़े अच्छे से रहने लगे। मगर अड़ोस पड़ोस के लोगों को बड़ी उत्सुकता हुई। ये कैसे हो गया? इन गरीबों के पास इतने पैसे कहां से आ गए? एक दिन उनका ही एक पड़ोसी इसी ताक में उनके घर के आसपास झांकने लगा और अचानक उसे उसके कान में ये बात पड़ी कि उन्होंने अपनी झोपड़ी के ऊपर एक जादुई अंगूठी बांधी हुई है। फिर क्या था, वो पड़ोसी रात का इंतजार करने लगा। जैसे ही रात हुई, झट चढ़ बैठा वो झोपड़ी के ऊपर और अंगूठी चुराकर वहां से भाग लिया और कहीं दूर चला गया। अगले दिन सुबह जब वो दोनों सोकर उठे तो रामू और सीता के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उनके घर से सारी धन संपत्ति गायब हो गई थी और वो फिर से पुराने सारे हालात में आ गए थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो गया। जब फटाफट जाकर रामू ने देखा तो झोपड़ी पर से अंगूठी गायब थी। बेचारे बड़े दुखी हो गए। उनके पास तो अब कुछ भी पैसे नहीं बचे थे। एक दिन थक हार कर सीता ने अपने पालतू जानवरों को भी बाहर जाने को कह दिया और उनसे विनती की कि वो कृपया उनके घर से चले जाएं, क्योंकि उनके पास उन जानवरों को खिलाने के लिए खाना तक नहीं था। पर जानवर बड़े वफादार थे। उन्होंने सोचा, हमारे मालिकों के ऊपर ऐसी मुसीबत आई है, इसका कारण जरूर वो अंगूठी है। हम वो अंगूठी ढूंढ कर लाएंगे और इन्हें लाकर देंगे। ऐसा सोचकर वो कुत्ता और बिल्ली चल पड़े। चलते चलते उन्होंने चारों तरफ देखा
किसी के घर में ऐसी समृद्धि नजर नहीं आ रही थी। चलते चलते वो एक नदी के किनारे पहुंचे। नदी को भी पार कर लिया। जब वो दूसरे गांव में पहुंचे तो उनकी आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने देखा एक टूटे फूटे घर के अंदर से अनाज की बोरियां भरी पड़ी है और उन्हें ये भी आश्चर्य हुआ कि उसी घर के पीछे चूहों की पार्टी चल रही थी, शादी हो रही थी चूहों की। और कुत्ते ने बिल्ली से कहा कि ऐसा तो तभी होता है जब किसी घर में अचानक बहुत सारा अनाज आ जाए। बिल्ली ने कहा, मेरे दिमाग में एक उपाय है। वो झट गई और चूहों के दूल्हे को अपने मुंह में दबा लिया। चूहे बेचारे विनती करने लगे, इसे छोड़ दो, ये हमारा दूल्हा है, इसे मत खाओ। बिल्ली ने कहा, हम इसे छोड़ देंगे, मुझे नहीं खाना इसे, पर तुम लोगों को मेरा एक काम करना होगा। इस झोपड़ी में कहीं एक अंगूठी छुपी है, जाओ और फटाफट उसे लेकर आ जाओ। चूहे सारे तितर बितर हो गए, ऊपर नीचे ढूंढना शुरू किया। अंत में वो अंगूठी उन्हें झोपड़ी के ऊपर दबी हुई मिली। वो फटाफट अंगूठी लेकर आए और उन्होंने वो अंगूठी कुत्ते और बिल्ली के सामने रख दी। बिल्ली ने जैसा वादा किया था उसने भी दूल्हे राजा को छोड़ ही दिया और अंगूठी लेकर वो वापस चल पड़े अपने मालिकों के घर की तरफ। जब वो उस तरफ जा रहे थे अचानक बारिश आ गई और जोर की बारिश, इतनी बारिश कि वो जो नदी क्रॉस करके पार करके वो आए थे उस नदी में अब बहुत पानी भर गया था। किसी तरीके से कुत्ते और बिल्ली ने छलांग लगा दी नदी में और तैर कर दूसरे किनारे पहुंचने लगे। पर पानी इतना ज्यादा था कि उस नदी में कुत्ते के मुंह से अंगूठी छूट गई। किसी तरीके से वो पार तो कर गए नदी, मगर अंगूठी नहीं बचा पाए। उन्होंने यह भी देखा कि उस नदी में बड़े मेढक टरटरा रहे थे और इस मौसम में मेढकों की भी शादी हो रही थी। बिल्ली ने पुराना उपाय आजमाया। उसने इंतजार किया। जब नदी का पानी कम हो गया और मेढक जमीन पर आ गए तो उसने झट से दूल्हे राजा को फिर से अपने मुंह में दबोच लिया। बेचारे मेढक घबरा गए और गिड़गिड़ाने लगे, आज इसकी शादी है, इसे छोड़ दो। कुत्ते ने उसे समझाया कि रुको, घबराओ मत, बिल्ली इसे खाएगी नहीं, तुम्हें बस मेरा एक काम करना होगा। तुम सारे जाओ और नदी में एक अंगूठी गिर गई है, उसे फटाफट ढूंढ कर ला दो। कूद पड़े सारे मेढक पानी के अंदर और झट से अंगूठी ढूंढ ली और लाकर कुत्ते और बिल्ली के सामने रख दी। कुत्ते और बिल्ली खुश हो गए और उन्होंने झट से दूल्हे राजा को छोड़ दिया। मेढकों ने कुत्ते और बिल्ली को धन्यवाद कहा और वो कुत्ता और बिल्ली अपने मुंह में अंगूठी दबाए दौड़ते चले गए अपने मालिकों की ओर। दौड़ते दौड़ते अंततः वो अपने मालिकों के घर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने रामू और सीता के सामने वो अंगूठी रख दी। अंगूठी देखकर रामू और सीता के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वो बड़े प्रसन्न हुए और झट जाकर उन्होंने वापस वो अंगूठी झोपड़ी के ऊपर लगा दी। झोपड़ी के ऊपर अंगूठी लगाते ही उनका घर फिर से अनाज और तरह तरह की सब्जियों से भर गया और उन्होंने बढ़िया खाना एक बार फिर बनाया और अपने पालतू जानवरों को भी खूब अच्छे से खिलाया। वे बहुत प्रसन्न थे कि उनके जानवरों ने वो काम कर दिखाया था जो वो खुद भी कभी सोच नहीं सकते थे। तो इस तरीके से महाराष्ट्र की लोक कथा हमें ये समझाती है हमारे पालतू हमारे लिए बहुत आवश्यक है और उन्हें हमें अपने आसपास ही रखना चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये महाराष्ट्र की लोक कथा जरूर पसंद आई होगी। तो अब ये कहानीवाचक स्वाति कहती है अलविदा, जब तक कि मैं एक और बढ़िया सी नई कहानी लेकर आपके सामने ना आऊं। तब तक के लिए नमस्कार। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि मैं हर बार आपके लिए बढ़िया से बढ़िया कहानियां लाती रहूं। धन्यवाद।